वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाचारी खबर टीवी के साथ। जी जनाब, आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के रहीम आपके सीनियर हैं उबैद खान। उबैद खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। जी। उबैद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों पे जलसे और रैलियों पे रैलियां निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एजेंट्स है वो कह रहे हैं कि जी इनकी मकबूलियत इतना इजाफा नहीं हो रहा, जबकि दूसरे जो बिल्कुल बहुत से तजज़ियाकार हैं वो कहते हैं जी पीटीआई की तो मकबूलियत में 60 से 70% इजाफा हो रहा है। क्या बाकी 60-70% इजाफा हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें, आपका सवाल दुनिया क्या, मैं कहता हूँ कि दुनिया देख रही है कि जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत में आप 60-70 कहते हैं, मैं कहता हूँ कि 90 से ज़्यादा परसेंट। इसलिए कि देखें, इस टाइम इशू जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये इशू है एक कौमी गैरत का, गुलामी और आज़ादी का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे खुशी की बात है कि इस कौम एक सियासी शऊर रखती है और वो जिस तरह इस कौमी गैरत पे वो उसने स्टैंड लिया और जागी है। और उसके लास्ट आप पीटीआई के जितने भी जलसे हैं वो आप देख सकते हैं इस रमज़ान में। और मैं इन पीडीएम को ये जो भी इसमें हमारी मुखालिफ जमातें हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप 12 से 13 पार्टियां होते हुए इसका चौथा हिस्सा भी जलसा नहीं कर सकती इस रमज़ान में। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम इस टाइम जाग चुकी है, शऊर रखती है कि जिस तरह आज वो एक गैरतमंद लीडर, जिस तरह उसने एक स्टैंड लिया अमेरिका के सामने, तो पूरी कौम जो है वो उसने इमरान खान की आवाज़ पे लबैक का और वो इमरान खान के साथ खड़ी। तो दूसरे तीसरे की बात करना तो मेरे ख्याल में इसका सबसे बेहतरीन हल है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन में आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही पीडीएम और यही सारी मुखालिफ जमातें जो आज इन्होंने एक रोना रोया हुआ था कि जी इलेक्शन कराएं इलेक्शन कराएं। आज जब एक चीज़ हमारे चेयरमैन लीडर इमरान खान ने कहा था कि आप आए इलेक्शन में, खुला मैदान है, तो अब ये इलेक्शन से भाग रही हैं। और इनको इसलिए खतरा है कि इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं। और मजीद इन्होंने ये लास्ट हमारे जितनी एक्टिविटी हुई है, जलसे जुलूस, ये उस चीज़ से घबरा चुके हैं। इनको पता है कि अब हमारे पास यही जो कुछ महीने कुछ दिन इन्होंने अब इस हुकूमत में गुजारने हैं, अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह इनको जो है वो अवाम ने मुस्तरद कर देना है। और वो चीज़ इनकी नॉलेज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब से हमारे इजाफा हुआ है मकबूलियत में, तो मकबूल आज मरीम और मरीम नवाज ने भी आज जलसा किया है बंद गली में। लोग को जो हम चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहे, उस चैनल ने तो ऐसे दिखाया कि लाखों की तादाद है, जबकि दूसरे जो साथी हैं जो न्यूट्रल है वो कह रहे हैं कि गिने चुने ये लोग थे। तो क्या वाकई गिने चुने लोग थे, या आप समझते हैं कि आवाम निकली है? देखें, आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो तो वो चैनल है कि वो जो है वो सोने को खाक बना दे और खाक को सोना बना दे। उनकी एक अपनी एक अल्फ़ाबेट है, उनकी अपनी एक आप जो भी कह लें कि अपनी मैथमेटिक्स है, उनके अपने फार्मूले हैं। और वो कौन सा चैनल है वो आप भी बेहतर समझते हैं, तो मैं तो उनका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, ठीक है। तो ये सब पे रोल पे चलने वाले हैं, लिफाफा साफ़ी है इनके पास। तो इनका तो माजरत के साथ ना कोई दीन है ना कोई ईमान है। और बाकी ये कि झूठे पे अल्लाह की लानत है। और जितने जलसे कर रहे हैं वो कौम अवेयर है, वो सब देख रही है कि किसके पास कितने लोग हैं और कौन बिरयानी पे आने वाले हैं और कौन जो है एक कौमी गैरत पे और अपने लीडर के साथ खड़े होने वाले हैं। अच्छा, उबैद खान जी, काशिफ अब्बासी का ट्वीट है कि अबू जहल को भी पता था कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, लेकिन उसकी जहालत ने उसे गर्क कर दिया। हमारे यहाँ भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं, उन्हें पता है कि इमरान राय हक पर है, मगर उनकी जहालत उन्हें इजाज़त नहीं देती कि सच और हक को तस्लीम कर लें। काशिफ अब्बासी। देखिए, मेरे ख्याल में कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे यहाँ जाहिलियत का सबसे बड़ा नाम पीडीएम है और ये सारी नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान सबसे बड़ा जाहिलियत की जिंदा मिसाल है। और जाहिल मेरे ख्याल में बहुत आसान डेफिनेशन है कि मैं जिनका नाम मैंने ले लिया, इनके बाद जो है जाहिलियत खत्म। आप देखें ना कि आप आज तक पाकिस्तानी कौम को ये बताते रहे कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है,
اور اب آپ جب شاید خاقان عباسی وہاں جا کے اپنے امریکیوں کو آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں عمران خان مذہبی آدمی، تو آپ آج سے ہی کہہ رہے ہیں یا آپ وہ سے ہی کر رہے ہیں؟ مطلب یہ دوغلاپن اور منافقانہ پالیسی ان کی صرف بغض عمران ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی عوامی ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ آپ لاسٹ ابھی ان کے جتنے بھی اسٹیٹمنٹ لاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ دنوں کی حکومت ان کی، تو پیٹرول پرائس پہ ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں، تو جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو ان کے کیا اسٹیٹمنٹ تھے کہ جی پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 100 روپے ہونی چاہیے، اور اب حکومت میں آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 265 سے 235 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہے۔ تو یہ منافق لوگ اور یہ پاکستان کے، میں تو کم از کم ان کو مخلص کہیں سے بھی نہ سمجھتا ہوں نہ کہتا ہوں، یہ ایک بیرونی قوت ہے، دشمن نے سازش اور اس پہ ان کا یہ ایجنڈا ہے اور اسی پہ یہ کام۔ اچھا، یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو فروخت کر دیا، جبکہ آج خود تسلیم کر لے کہ انہوں نے ایک خود مختار بنایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو آج خان صاحب کے وہ الفاظ کی جیت ہوئی ہے، جو آج دشمن بھی کہہ رہے ہیں، مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ چلنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ خود مختار بنا ہے؟ آج خود وفد وزیر نے کہا کہ خود مختار و ادارہ بنا ہے۔ دیکھیں، میں اس کے جواب صرف ایک لائن میں ختم کروں گا، ان پہ بحث کرنا ہی بیکار ہے، اس لیے ان کے ہاں صرف یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو میرے خیال میں دیٹ سیٹ، یہ جھوٹی پروپیگنڈا اس پہ ٹوٹل سیاست کر رہے ہیں کہ یہ اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ان کی صرف اتنی پالیسی۔ عبید خان، شہباز شریف ڈیم جو کہہ رہے کہ جی ڈیم کا ڈیم بن نہیں رہا، قوم کا پیسہ کھا گیا، یہ وہ پچھلی گورنمنٹ کو کہہ رہے، آج وہ خود گئے وہاں پر، کچھ کل پرسوں گئے، تو انہوں نے وہاں جا کے کہا جی یہ بس آپ 2-3 مہینے میں پورا کریں، جبکہ وہاں کے مزدوروں نے کہا کہ یہ تو سالوں کا ہے، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، ان مزدوروں کو بھی نوکری سے نکال دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کیا یہ مزدور پہ یہ کالی ضرب کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ٹوٹل دشمن قوت ہے، دشمنی بیرونی قوتوں پہ جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ملکی مفاد کے لیے کوئی ویژن یا یہ اس پہ نہیں کام کرنے آئے ہیں۔ تو باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ بہت عنقریب ہماری جو ہے وہ تحریک عید کے بعد زوروں پہ پکڑے گی۔ اس طرح ہمارے لیڈر عمران خان نے ابھی ہمیں کال، انہوں نے کہا ہے کہ کارکنوں کو کال دیے کہ جب میں اسلام آباد کی کال دوں گا تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے مزید تحریک تیز ہوگی، اور انشاءاللہ عوام کے آگے جو ہے وہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ عوامی سمندر الحمدللہ اب یہ کوئی جو ہے نا تبدیلی نہیں، انقلاب آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ انقلاب جو ہے وہ اس ملک کے ناصوروں کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں پاکستان کے یک طرفہ ٹائم پہ 12 بجے آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن لیگل صحیح ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن ایک بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک جانبدار، مطلب اس کا ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ جانبدار ہے، اور ایک حکومتی جس طرح وہ اس کے ایک فیور میں جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں فل فور الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اچھا، سکندر خان، عبید خان، آپ پی ٹی آئی اتنے جلسے کرنے جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے وہ 1940 کے بعد بڑا جلسہ ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں واقعی 1940 کے بعد بھی یہ بڑا جلسہ ہوا ہے پاکستان میں؟ یہ بالکل نو ڈاؤٹ ان ایکسپیکٹڈ لاہور کا جلسہ تھا، ان ایکسپیکٹڈ جلسہ تھا۔ گوگل ارتھ کی رپورٹ جو ہے وہ 40 لاکھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضانوں میں اور لاہور میں اتنا بڑا جلسہ ہو جانا، ملک میں انقلاب برپا ہو چکا۔ اس ٹائم لوگوں میں کتنا غم و غصہ اور ایک جو انقلاب کی کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جن کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ صرف پی ڈی ایم پاکستان ڈکیٹ موومنٹ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، یہ صرف ڈکیتی کرنے آئی ہوئی ہے، لوٹ مار پاکستان سے، اس سے زیادہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اب عوام اویئر ہو چکی ہے، کوئی ان کے جو ہے وہ نہ اس میں سازش یا جو ان کی نیگیٹو پاکستان کے لیے ایجنڈا ہے، وہ انشاءاللہ عوام یہ کامیاب نہیں ہوگی۔
इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैंने इतने बड़े जलसे में कभी खिताब नहीं किया, और उन्होंने लाहौर का शुक्रिया अदा भी किया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जलसा है। आप समझते हैं क्या इमरान खान ने बहुत से जलसों में खिताब किया, क्या ये जलसा वाकई इमरान खान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था? बिल्कुल, नो डाउट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पिछले जितने हमने पेशावर का और कराची का भी जलसा किया, तो वो पीटीआई ने अपने रिकॉर्ड खुद तोड़े। तो हमने किसी के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, हमने पीटीआई ने अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़े। और इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का जो है वो नो डाउट ये सबसे बड़ा जलसा। तो करतारपुर में जो है ना अपोजिशन, जो उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि इमरान खान पे वो बातें करती थी, आज वो खुद एक वजीर हैं, वो वहाँ पर करतारपुर में जाकर उसी तरह वो कर रहे हैं। क्या ये आप समझते हैं, क्या ये वही आप वाली बात करूँगा कि ये अ, दोगलापन, या आप समझते हैं कि ये बुग़्ज़ इमरान है? देखें, वो तो उनका तो टोटल इस टाइम वो चल ही बुग़्ज़ इमरान पे रहे हैं। उनको तो ये तोशा खाना और ये सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह इनको मुँह की खाने पड़ेंगे, मिलेंगे इनको कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर जो है वो ईमानदार है। और अगर उसके खिलाफ उनको कोई चीज़ मिलती तो ये 25 साल 26 साल की उनकी स्ट्रगल है। ये इतने बड़े बड़े चोर डाकू हैं, ये उनको कहीं ना कहीं किसी केस में आज तक कहीं ना कहीं वो बिजी रखते या फंसा चुके होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, मेरा लीडर एक साफ ईमानदार, उसके खिलाफ ये कोई चीज़ ना साबित पहले इन्होंने की है माजी में, ना इंशाल्लाह आगे ये कुछ कर पाए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी तोमसा खाना में इमरान खान ने ये लिया, घड़ी ली, वो लिया, जो गिफ्ट मिले हैं वो इमरान खान साहब ले गए, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि खान साहब ऐसा कर सकते हैं? वो जो एक चाय पिलाने वाला शख्स, जो मुल्क और कौम का पैसा बचाकर चाय पिलाने वाला, वो क्या तोमसा खाना में इतनी क्या करप्शन कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इसका मैं जवाब क्या दूं, आपने भी सुना होगा कि खान साहब ने जो है वो खुद ही उस चीज़ की एक क्लियर किया उसको अपने स्पीच में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ नहीं बचता। और अगर इस तरह तोशाखाना फिर हम खुद डिमांड करते हैं कि फिर पिछले हुकूमतों के भी करवाई जाए, जिसका खान साहब ने भी जिक्र किया है कि आज से पहले कितने परसेंट पे जो है वो क्या किया जाए। ये सारी चीज़ एक रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये बिस्मिल्लाह करें, इस चीज़ को ओपन करें, तो एक तोशाखाना खुलेगा तो फिर और भी बहुत से तोशाखाना खुल जाए। तो सिकंदर, उबैद खां, आखिर में मुल्क और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में से पाकिस्तानी कौम को सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह कौम एक गैरतमंद लीडर और जिसने अमेरिका को ललकारा है उसके साथ ये खड़ी हुई, क्योंकि अगर ये कौम ना खड़ी होती तो आइंदा कोई लीडर, कोई हुक्मरान इस तरह अमेरिका के सामने स्टैंड ना लेता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी पाकिस्तानी कौम पे, जिस तरह वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा 2/3 मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। और ये सब जितने चोर डाकू जिन्होंने इस मुल्क के साथ आज तक लूटा है, वो सब इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इस मुल्क के अंदर एक बड़ा एहतसाब होगा इमरान खान की तरफ। उबैद खां, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन आपको इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच।